सर्कस जिसे कभी शोमैन राज कपूर ने अपनी फिल्म के विषय के रूप में चुना था और मेरा नाम जोकर जैसी कालजयी फिल्म बनकर तैयार हुई थी, मगर आज सर्कस की ये खाली पड़ी कुर्सियां अपने खराब हालात को बयान कर रही हैं। विभिन्न पशु प्रेमी संगठनों की मांग पर सर्कस के खेल में जंगली जानवरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध ने सर्कस के व्यवसाय को आर्थिक झटका दिया है और धीरे धीरे सर्कस का खेल एक ऐसी लाश बनकर रह गया है जिसे सर्कस के मालिक अपने कंधे पर आज भी ढो रहे हैं। सुपरस्टार सर्कस के मालिक माने का कहना है कि उनकी तीसरी पीढ़ी इस व्यवसाय में है, लेकिन अब सर्कस की लाश ढोने का काम हम मजबूरी में कर रहे हैं। बहुत बुरी कंडीशन। अभी आप परिवार के साथ में सर्कस देखने के लिए आएंगे, आपका छोटे बच्चे को हम क्या उसको दिखा सकते हैं? हम तो उसको दिखा सकते हैं कि जानवर हो या जोकर हो, ये सब दिखा सकते हैं। बाकी छोटे बच्चे को क्या जानकारी है रेबिट के बारे में? इसके लिए जानवर का बिना सर्कस चलना इंडिया में मुश्किल है। तो अभी जो सर्कस आप चला, खर्चा ये आप पूछेगा तो जो चलाने वाले का पॉकेट बताएगा उसका सही है। ये सर्कस कम से कम आज का दिन में 15 लाख का उधारी में दुनिया को देना है। चला रहा हूं, अगर एक दिन भी सर्कस बंद करके रखेगा तो वो 15 लाख वाला आके खड़ा रहेगा। जब चलेगा थोड़ा कुछ तो दे सकते हैं, 15 लाख के जगह में 1500 तो दे सकते हैं सामने वाले को। इसके लिए चला रहा हूं। इंडिया 5 वाइल्ड लाइफ के अंदर बैन किया हुआ है, उसमें हाथी नहीं है, लायन है, टाइगर है, ब्लैक पैंथर है और अभी बंदर को भी हटा दिया। कोई नहीं जीत पाएगा, कोर्ट के अंदर जाके कोई फायदा नहीं है। वो तो 5 जानवर बैन हो गया, सुप्रीम कोर्ट में तक गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जस्टिस चंद्रचूड़ उस टाइम का उन्होंने तो केस को उधर ही दबा के रख दिया। अभी तक कोई बैन तो कोर्ट का तरफ से हुआ नहीं, गवर्नमेंट का तरफ से हुआ। बाकी तो जानवर है, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, डॉग्स है, पैरट्स है। इनका परेशानी यही है कि एनजीओ इनका पीछे पड़ जाते हैं। अभी रास्ते का कुत्ता, मैं आपको एक बात पूछते, आप बतख खाते, मुर्गी खाते, भैंस खाते, ये सबसे बड़ा ये स्कैम है इंडिया में। एनजीओ का पेड़ भरने के लिए रास्ते का कुत्ता नहीं है तो ये लोग जी नहीं पाएंगे। अभी स्ट्रीट डॉग कितना जन को काट रहे, कोई कुछ बोलते, उसको मारना नहीं, उसको भगाना नहीं। आप मुर्गी को खा सकते जाएगा तो ऊपर से फोन आएगा, इनका इंस्पेक्शन करो, वो करो, ये करो। अगर एक आधा वेटनरी डॉक्टर ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, उसको सस्पेंड हो जाएगा तुरंत। सरकार से डिमांड्स क्या है आपकी? गवर्नमेंट क्या है? हमको गवर्नमेंट से नहीं मांगा, ये एनजीओ को बैन करो आप लोग। जैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो किया हुआ है, फॉरेन एनजीओ को जो बंद किया है इंडिया गवर्नमेंट ने, वैसा ये लोकल एनजीओ को बंद करो, इनको बैन निकालो। ये कहां से कमा रहे देखो, इनका घर कहां से चलते। अब मैं सुबह घर से निकल के इधर आ गया, सर्कस चलाएगा तो मेरा घर चलते, इनका घर क्या रास्ते का कुत्ते के ऊपर चलते? एक आप लोग उसके बारे में पूछो इनको, एनजीओ एक एनजीओ को पूछो, तुम्हारा कमाई कहां से? क्यों कुत्ते को मारना नहीं? चाइना में कुत्ते को मार के ऊँट रखेगा तो ये होना, पक्षी रखेगा तो उसका पंखा नहीं काटना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको कोई कंप्लेंट नहीं। अभी सर्कस चलाने के लिए अगर 2.5 घंटे का शो करना हो, आपको आर्टिस्ट से लेके लेबर से लेके कम से कम 100 आदमी चाहिए। आर्टिस्ट और लेबर मिनिमम 100 आदमी हो तो 2 घंटा 2.25 घंटे का शो चला सकते हैं। अभी हमारे पास 70 है, इसमें लेबर बहुत कम है। आजकल इनकम के हिसाब से उनका पेट भर जाता है। उनकी जब सर्कस चले नहीं चले, मालिक को पगार देना ही देना है, खाना देना ही देना है, दाल भात सब्जी देना है, संडे के दिन में चिकन देने में कोई कंप्लेंट नहीं है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से हम यही मांग रहे, एनजीओ को रोको आप, तो सर्कस चलेगा। सर्कस के हालात को देखते हुए अब ऐसा लगने लगा है कि भविष्य में हम बच्चों को कहेंगे कि हमारे जमाने में मनोरंजन का एक साधन सर्कस हुआ करता था। अभी इतना फर्क है कि उस टाइम पे जो सर्कस लोग देखने आते थे, सर्कस का नाम सुन के हर इंसान दिल में से ऐसा होता था कि कुछ मनोरंजन का चीज़ आ गया हमारे पास अच्छा देखने के लिए और मैं आ जाऊंगा देखने। सर्कस सब शेर थे, लाइन थे, टाइगर थे, हाथी थे, घोड़े थे, सब रहने के बाद पब्लिक को अच्छा लगता था सर्कस देखने के लिए। और उस टाइम पे
₹2 टिकट में हम मालिक लोग जितना खुश थे, आज ₹100 के टिकट में हम लोग खुश नहीं है। ये बात है बहुत बड़ा। पहले तो जानवर बंद होने के बाद 50% हो गया कम, उसके बाद आर्टिस्ट लोग पे डाला। आर्टिस्ट लोग पे ये बोल के डाला कि देखो सर्कस बचपन से सीखा तो बड़ा होने के बाद अच्छा सर्कस स्टार बनता सर्कस, लेकिन जो 15 साल के बाद अभी बैन कर दिया उसको, क्योंकि ये बचपन है इसका, क्या बोलते हैं उसको, मजदूर यूनियन में डाल दिया, बाल मजदूर में डाल दिया, इसलिए वो बंद कर दिया। तब 15 साल के ऊपर अभी कोई सीख नहीं सकता, इसलिए इधर से कलाकार भी कमी हो गए, इधर से जानवर कम हो गए, मतलब चारों तरफ से कम होते जा रहा है। फिर भी हम एक लाश जैसा लेके घूम रहे हैं, सर्कस नहीं है, अब ये लाश है, कंधे पे लेके घूम रहे हैं हम लोग। आप सरकार से क्या चाहते क्या है? बहुत कुछ अपेक्षा है, सबको अपेक्षा है। कोई पानी फ्री दे रहा है, कोई लाइट फ्री दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई 5 लाख का बीमा दे रहा है, मरने वाले को बीमा दे रहा है, या जिंदे आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत कुछ अपेक्षा है, बहुत कुछ चाहिए। जमीन नहीं मिलती, कहीं लाइट नहीं मिलता टाइम पे, कहीं प्रचार करने के लिए तकलीफ हो जाता है, कहीं कुछ एनओसी नहीं मिलती है। सर्कस के लिए बहुत तकलीफ है। कई कई जगह पे परमिशन मिला हुआ, हमारा परमिशन को पैसे भरे, परमिशन मिला हुआ वो तक हमारा कागज आजू बाजू के बड़े बड़े आदमी आके वो कैंसिल कर देते हैं, तो हम लोग जाएगा। ऐसा लगता है कि आज़ादी, मेरा दादा था, क्रांतिकार थे, इन्होंने गांव छोड़ के सर्कस में आए उसके लिए कि भाई बचने का एक सहारा सर्कस रहता था, इसलिए सर्कस में बचते थे। अब आज़ादी होने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि उससे भी खराब दिन आ गए, सब पे बंदी हो गया। अब ग्राउंड नहीं मिलता, ग्राउंड मिला तो कुछ ना कुछ एलोकेशन रहता उस पर, फिर वहाँ से निकाला तो ग्राउंड पेपर लेके जाओ तो 17 टेबल पे पेपर जाता है। एक दिन एक टेबल पे गया, दूसरे दिन तीसरे दिन तो 17-18 दिन एक ही कागज होने के लिए होता है, तो मैनेजमेंट भी क्या करेगा? 2-2 महीना तो मैनेजमेंट नहीं होता ना, तो हिसाब से चारों तरफ से तकलीफ है। अभी क्या होगा वो पता नहीं। सर्कस की पोजीशन तो मुझे तो नहीं लगता किसी तरह से सही है, क्योंकि कल्याण शहर में हमारे यहाँ पे जब सर्कस आती थी, हमारे बच्चों के लिए एक उनको दिखाने के लिए कुछ जानवर थे, जैसे हाथी, घोड़ा, पंछी, बंदर, और इसी तरह से जानवर उनको दिखाने के लिए थे। जो अभी फ़िलहाल जो है उनको पेपर में दिखाते, स्कूल के स्टडी बुक में रहता है कि ये जानवर है, ये हाथी है। और हम तो जंगलों में तो जा नहीं सकते, जंगल में जा नहीं सकते, तो किसी भी तरह से एंटरटेन के लिए हमारे बच्चों के लिए तो एक अच्छा एक साधन था सर्कस का, जिस तरह से हम लोग उनको प्राणी की पहचान करा सकते थे। अभी दुख इस चीज़ का है कि अब ये जो सर्कस है, इसमें सर्कस में तो कोई एंटरटेन का साधन नहीं, ना कोई जानवर है ना कुछ है, बस इस तरह से सर्कस है। कुछ लोग, ये लोग जैसे हम लोग, जैसे बच्चे लोग पहले डिमांड करते थे, हमारे बचपन में हम लोग डिमांड करते थे क्या सर्कस देखनी है, जानवर देखना है, बट हमारे बच्चे तो अभी कोई डिमांड नहीं करते, क्योंकि तो वही बोलते हैं ना कोई जानवर है, ना हाथी है, ना घोड़ा है, कुछ भी नहीं है। तो इसी बात का दुख है।